हाय, फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा सा। आज बहुत दिनों के बाद कुछ हेयर स्टाइल में वेरिएशन दिखाने के लिए आई हूँ और थोड़े बोले तो फिर फ्रेश होने का टाइम हो गया वापस। सब जगह कोरोना की वजह से सब लोग डिप्रेशन की हालत में आ गए हैं, पर एक बात हमें याद रखनी है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें हमारा फैमिली का सपोर्ट वही हमें जिता सकता है और हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारा वर्क, जिससे जो वर्क है वो वर्क से जुड़े रहो। पिछली बार जो सबने गलती की थी सब वर्क से बाहर आ गए थे, तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें वर्क से जुड़ना है, भले कोई क्लाइंट हो या ना हो। हमें अपना मेकअप के लिए अपने हाथ ले लेने हैं, कुछ भी करो। या फिर हमारी है, वैसे तो अभी मेकअप की डमी भी मिलने लगी है, मेकअप की प्रैक्टिस के लिए डमी मिलती है। ये नहीं मिलती है ना, तो ये डमी के ऊपर काम करना शुरू कर दो, ब्रश की प्रैक्टिस करना शुरू करो। या फिर हेयर स्टाइल की डमी तो सबके पास शायद होगी, तो हेयर स्टाइल जो भी है, पर अपने बिजनेस को आप एक आधा घंटा दे दो, आप फ्रेश हो जाएंगे। बस वही हमें हमारी जो मानसिकता है ना, उसको डाउन नहीं होने देनी है। हमें बी पॉजिटिव रहना है। और आजू बाजू जो माहौल है, हमारी फ्रेंड्स है, हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे रिश्तेदार जैसे है, सबको हमारी ओर से हम कैसे पॉजिटिवली दे सकते हैं, बस वही हमें लेना है। और वो इम्यूनिटी पावर हमको सबको देना है। कोई इम्यूनिटी पावर, कोई टैबलेट कभी काम नहीं होता है। जब हम बोलते हैं कि कैसे हो, ऐसा हमारा एक फोन जाता है तो सामने वाला खुश हो जाता है। बस तो वही हमें याद रखना है। ये माहौल में एक दूसरे की चेन बन जाओ, और ये माहौल को हमें एक माहौल से बाहर निकलना है, तो एक दूसरे की चेन बनकर सबके हेल्प करना शुरू कर दो। तो आज भी मैं वैसे फ्री हूँ, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये माहौल टच ना हो जाए, तो इसके लिए मैं भी आज आपके लिए आ गई। और आज मैं सिखाने वाली हूँ फ्रंट वेरिएशन, हेयर स्टाइल में फ्रंट वेरिएशन। ये आप ब्राइड में यूज कर सकेंगे, बराबर। तो मेरी ये रियल हेयर की डमी नहीं है, हम जो सालों से यूज करते हैं, ये मेरी मिक्स वाली डमी है, 60-40 वाले जो बोलते हैं वही डमी है। तो ये डमी पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कुछ भी। अभी ये माहौल देखो तो जिसके पास जो है ना, बचा के रखो, आगे क्या है नहीं पता चलता, कैसे दिन आएंगे नहीं पता चलता। तो हमारे पास जो भी है, जहाँ जैसे माली बाली में कहीं भी पुरानी डब्बी हो, उसको अच्छे से वॉश करो। अच्छे से वॉश करके, ये वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो ये वीडियो देखकर आप पुरानी डमी को रिफ्रेश कर दो और वही डमी पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हमें ये माहौल से बचकर हम कैसे निकले, वही हमें याद रख के बाहर निकलना है। और हमारे जैसे बोले ना कि हमारे बिजनेस से हमें जुड़े रहना है। जो बिजनेस से बाहर निकल गए तो आपका खाली दिमाग शैतान का हो जाता है, वो वाली बात हो जाएगी। तो हमें भी हमारा दिमाग को हमारे बिजनेस में, वैसे तो अभी घर में भी सब फैमिली मेंबर्स हो गए ही, पर फिर भी हमें अपने बिजनेस के लिए एक आधा घंटा निकाल देना है।
तो ये आप बात याद रखना। आज मैं आप लोगों को फ्रंट वेरिएशन दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं ऑनलाइन क्लास के थोड़ी नेगेटिव बातें बोलती थी पहले, पर अभी मुझे लगता है कि माहौल के साथ हमें चलना ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि ऑफलाइन में भी दूर दूर रहना पड़ता है, डिस्टेंस लेना पड़ता है, तो वो शायद कोई बाहर से भी बाहर निकल नहीं पाते घर से, तो नॉलेज लेना और देने के लिए ये ऑनलाइन बेस्ट लगता है मुझे भी अभी। तो आज मैं फ्रंट वेरिएशन सिखा रही हूँ। फ्रंट वेरिएशन में कोई फिक्स वाला नहीं होता कि ये ब्राइड में लेंगे, ये रिसेप्शन में लेंगे, तो ये एक टेक्निक आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बराबर। इससे पहले मुझे रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों को कि ये वीडियो, मेरे सब वीडियो बहुत जानकारी वाले होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं, तो आपके ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दो, तो ये फ्री वाला वीडियो बहुत अच्छे से ट्रिक और टेक्निक सीख के काफी ब्यूटिशियन ये प्रैक्टिस कर पाए, बराबर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ब्राइड का फ्रंट वेरिएशन। अब भी हमारा एक ऑनलाइन क्लास गया, बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी रैपिंग और बॉडी शाइनर, बहुत बेस्ट रहा। जिसने भी किया उसने ऐसा बोला कि ऐसा नॉलेज हमें कहीं नहीं मिला है। मैंने मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर किया था, और बहुत सारी टिप्स और टेक्निक जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ तक किया 35 ईयर से, तो वो वाला इन लोगों के साथ शेयर किया। सब ब्यूटिशियन बहुत खुश हो गई थी। आज मैं कर रही हूँ फ्रंट वेरिएशन ब्राइड की हेयर स्टाइल टिका फिक्स के साथ। तो इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले तो मुझे मॉडल चाहिए, पर मेरी मॉडल अभी ये है डमी, बराबर। बाद में सबसे पहले हमेशा एक चीज याद रखनी है, छोटी छोटी चीज से ही आप बेस्ट बन सकते हो। तो आपको जिस साइड आप राइट हैंड वाले हो, तो आपको जो भी चीज चाहिए वो राइट हैंड पर रखनी है। कहीं आप जैसे बोले कि वर्क फ्रॉम क्लाइंट के वहां जाते हो सर्विस देने के लिए, तो भी आपको 5 मिनट पहले निकाल देनी है कि आपको इजी वर्क कैसे रहेगा। जैसे तुरंत चालू नहीं करना है, क्लाइंट को कहाँ बिठाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट साइड रखो, राइट साइड है तो राइट साइड। पहले अपनी जो प्रोडक्ट पहले जमा दो, जैसे अच्छी लगे वैसे प्रोडक्ट जमा दो। जमाने के बाद आपको वर्क शुरू करना है। वैसे फटाफट वाला काम करेंगे तो पहले आपको फटाफट लगेगा, पर बाद में वही काम आपका ज्यादा टाइम लेगा, बराबर है। तो अभी मैं राइट हैंड पर मेरा जो भी चाहिए मुझे मैंने राइट हैंड पर रख दिया है। अभी मुझे क्या चाहिए, आज मैं सिखाने वाली हूँ टिका फिक्स वाली ब्राइड की हेयर स्टाइल। तो मुझे टिका चाहिए, फिनिशिंग कॉम्ब, मैं अभी डमी यूज कर रही हूं तो डमी कॉम्ब, ये है मेरा सिंपल कटिंग वाला कॉम्ब, ये है टेल कॉम्ब। वैसे तो मैं यही कॉम्ब से पूरी हेयर स्टाइल कर सकती हूँ, पर मेरे सामने जो आप लोग हो तो काफी लोगों को टेल कॉम्ब की प्रैक्टिस पड़ी होगी, तो जो जो चीज है वो सब मैं यूज करना सिखाती हूँ कि जो न्यू है वो भी ये इनका यूज करके बेस्ट वर्क सीख पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये कॉम्ब हमारे हेयर स्टाइल के बॉक्स में होने चाहिए। पहले है मेरे पास डमी कॉम्ब, फिनिशिंग कॉम्ब, ये है जी कॉम्ब, टेल कॉम्ब, कटिंग कॉम्ब, बराबर। बाद में मुझे एक वन चाहिए, ये डमी के हेयर बहुत लंबे थे, बराबर।
तो लंबे हेयरों पे वर्क नहीं करना है मुझे, तो इसका मैंने कट कर दिया नीचे वाला, तो मैंने ये अपने आप खुद बन बना दिया है। बाद में मेरा हेयर स्टाइल में पिंस, यू पिंस वो चाहिए। ऐसी बड़ी वाली यू पिंस मुझे आज चाहिए एक्स्ट्रा। स्प्रे में मैं आज यूज करने वाली हूँ टाफ 5 नंबर, ओसिस प्लस साइन स्प्रे। ये है मेरा हार्ड वाला स्प्रे, ये मेरा साइन वाला स्प्रे। सब ब्यूटिशियन को हाय, आप लोग सब अच्छे होंगे और आपके फैमिली मेंबर्स भी सब अच्छे होंगे। जैसे मैं हाउस वाइफ भी हूँ बराबर, वाइफ और एक मम्मी बराबर, तो वो भी एक टिप्स आप लोगों को दे रही हूँ आज। कोरोना ह्यूमिडिटी कम होती है, उसको होता है सुन सुन के ऐसा लगता है हमें बराबर, तो मैं एक हाउस वाइफ की ओर से एक टिप्स और देती हूँ आप लोगों को। मैं जैन हूँ बराबर, तो हमारे यहाँ जब उपवास हम करते हैं, हमारे उपवास तो पानी के साथ होता है, सिर्फ पानी पीने का होता है। तब उपवास खत्म होने के बाद हम मग ज्यादा खाते हैं, मूंग बोलते हैं ना जो आप लोग, मूंग और मूंग के पानी। तो आपको 2 दिन 3 दिन मूंग को वो बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको पूरे फैमिली मेंबर को खिलाना है नींबू डाल के। मूंग का पानी पियो तो अभी बहुत बेस्ट है, और मूंग को बॉईल करके सबको खिला। 2-3 दिन में एक बार करना है, ये वाली मेरी टिप्स। और एक टिप्स, गुड़, जैसे गुड़, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। गुड़ होता है, गुड़ को रात को भिगो दो, गुड़ को रात को भिगो के सुबह नींबू का पानी ऐड करना, नींबू का रस ऐड करना है, बाद में हल्का सा नमक वो डाल के पूरे दिन में फैमिली मेंबर में पूरे दिन में एक बार फैमिली मेंबर को ये रेगुलर यूज करना शुरू करवाओ। ये 2 चीज वैसे हमारे घर में ही मिलती है, पर ये बूस्टर जैसी हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्टर जैसी, क्योंकि पिछली बार भी सब लोगों ने बहुत गलतियां की थी। सबने वो उकाला बोलते हैं वो पिला पिला के सबको एसिडिटी करवा दिया था, तो वही माहौल अब भी हो गया है। तो उकाला करके आप थोड़ा माइंड सोचना कि सामने वाले का तासीर कैसी है। दूसरे ने उकाला पिया, मैंने भी पिया, अरे पर ऐसा नहीं करो, क्योंकि बाद में एसिडिटी और कैंसर के बहुत ज्यादा केसेस आने लगे थे। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रख के करो, पर ये 2 चीज कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी आपको। मूंग का यूज ज्यादा कर दो, और गुड़ और नींबू ये यूज भी आप दिन में एक बार हर एक फैमिली मेंबर को पिलाना शुरू कर दो। ये थोड़ा साइड वाला था, पर कोरोना की वजह से ही मैं आपके सामने हूँ बराबर, तो ये चीज हम करते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी चलो मैं आगे चलती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, ईयर टू ईयर सेक्शन। फर्स्ट मेरा मिडल पार्टीशन लेना है मुझे। मिडल पार्टीशन, ईयर टू ईयर सेक्शन,
अब मुझे सी सेक्शन लेकर सेक्शन अलग निकालना है, तो मुझे कान से 3 या 4 उंगली हमारी छोड़नी है, वहां से मुझे सी सेक्शन निकालना है। कान के ऊपर 4 उंगली रखकर मुझे मेजरमेंट लेना है। स्टेप बाय स्टेप जाना आप लोग। पहले मैंने मिडल पार्टीशन किया, बाद में ईयर टू ईयर, बाद में कान के ऊपर 4 उंगली छोड़ के मैंने नाप लेकर सी सेक्शन पफ के लिए निकाल दिया। बाद में मुझे पौनी करनी है। पौनी भी ये मेरी ब्राइड में कर रही हूं ये हेयर स्टाइल। तो मुझे जहां हमारी हेयर लाइन होती है, हेयर लाइन से 3 उंगली छोड़कर वहां मेरी पौनी होनी चाहिए। 3 उंगली छोड़कर मेरी पौनी अब टीका फिक्स करना है। तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच से 2 साइड पार्टीशन निकाल दो। आज अलग टेक्निक से टीका करवा रही हूं। मुझे ये कॉटन थ्रेड चाहिए। कॉटन थ्रेड हुक में पास करो, सिंगल नॉट करने के बाद आपको क्या करना है, पीछे पौनी मेरी जहां आई वहां मुझे एक नॉट वापस लगानी है। दिखती है ना एक गांठ, गुजराती में हम जैसे बोलते हैं गांठ, ये नॉट लगानी है मुझे। कहाँ, मेरी पौनी है वहां, मेरी पौनी है वहां तक थ्रेड लगा के मुझे ये नॉट लगानी है। अब मुझे घूमिए,
क्रीज क्रॉस करके नॉट मेरी नीचे आएगी और पिन ऊपर। आपको पता चल गया होगा, नजदीक से दिखा देती हूं। नॉट मेरी नीचे आई, इसके ऊपर मैंने पिन रख दिए, 2 पिन। सोचे एक डमी पर टोंक, ये डमी रियल डमी नहीं है दीदी, मैं इसके बारे में भी समझा देती हूँ। अभी हम हेयर स्टाइल कंटिन्यू करते हैं, बराबर। हेयर स्टाइल में कंटिन्यू करती हूँ, बाद में डमी के बारे में जो मेरे पास है वो डमी का मैं सब कुछ बता रही हूँ आप लोगों को। अब आपका जो टीका है ना, वो टीका आपको हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे नॉट लगाई, नॉट के ऊपर मैंने 2 पिन लगा दी, तो नॉट हिलने वाली नहीं है पिन की वजह से, बराबर। अब जो बाकी थ्रेड बचा उसको घुमा दो। अब आपको सी सेक्शन लेना है ना, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ हमें प्लेन मिल गया, यहाँ कोई पिन बिन कुछ भी नहीं है, तो आपको अच्छे से आपका बर्न हो जाएगा, बराबर। पफ हो जाएगा। अब टीका फिक्स के लिए भी आप लोग सब होशियार हो गए हो सबके वीडियोस देख देख कर। तो ये है 2 वे टैप। 2 वे टैप, टीका आगे हिले नहीं, इसके लिए भी आप ये टैप स्टेशनरी वाले के वहां मिलेगी, तो आपको नीचे लगा देना है, तो ये टीका हिलेगा नहीं। अब मैं पफ का नॉलेज देती हूं कि कैसे कर सकते हैं। हमें क्लाइंट बेस्ड वर्क सीखना है। हमेशा मैं वही बोलती हूँ, क्लाइंट को ज्यादा बैक कॉमिंग पसंद नहीं है। सी सेक्शन में पफ बनाती हूं तो मुझे 4 सेक्शन में वर्क करना है। फिर से मैं बोल दूं, जो काफी लोग बाद में जुड़े हैं, वैसे तो मैंने ज्यादा कुछ गया नहीं है, फिर भी थोड़ी टेक्निक गई है तो मैं समझा देती हूँ। पहले मैंने मिडल में पार्टीशन किया, सेकंड सी सेक्शन का पार्टीशन, सेकंड ईयर टू ईयर का सेक्शन किया, थर्ड सी सेक्शन का निकाला, तो मैंने कौन सा नाप लिया, कान के ऊपर 4 उंगली, वो छोड़ के आपको सी सेक्शन का नाप निकालना है। कान के ऊपर 4 उंगली वो निकाल के आपको सी सेक्शन का नाप निकालना है। बाद में नीचे जो जहां हमारी हेयर लाइन है वहां से मुझे 3 उंगली वहां से मुझे 3 उंगली, ये मेरी ब्राइडल हेयर स्टाइल कर रही हूं मैं, ब्राइड, बराबर। तो मुझे 3 उंगली, ब्राइडल का तो पता होगा ना, हेयर स्टाइल हमारी 3 होती है, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, बराबर। तो अभी मैं ट्रेडिशनल कर रही हूं, तो मेरी हेयर लाइन से 3 उंगली छोड़ के मुझे पौनी बनानी है, तो ये मैंने पौनी कर दी, बराबर। बाद में मैंने टीका फिक्स किया, टीका फिक्स करना था तो मैंने क्या किया, सी सेक्शन में मुझे मिडल पार्टीशन के लिए मैंने 2 पार्ट कर दिए। बाद में मैंने टीका का जो हुक था उसमें मैंने ब्लैक थ्रेड लिया,
ऐसा मैंने ब्लैक थ्रेड लिया कॉटन का, वो लगाने के बाद जहां तक मेरी पौनी आती है वहां तक मैंने ये किया लंबा। लंबा करने के बाद पौनी जहां टच होती है वहां मैंने एक नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद इसके ऊपर 2 पिन क्रीज क्रॉस करके रख दिया। ये पिन वैसे काफी टाइम आपको पता है कि ये पिन हम यहाँ ऊपर रखते हैं, टिका फिक्स हमारा ऊपर करता है, बराबर। तो हमें जब भी पफ बनाना होता है तो बीच में वो पिन्स आती थी, तो अब भी वो पिन्स आएगी नहीं, बहुत आसानी से आप पफ बना सकते हो, बराबर। ये मेरी टेक्निक थी। अब मुझे सी सेक्शन में पफ करना है, तो अब मैं कैसे करूंगी? हाँ चलो, अब पफ बनाने की टेक्निक सबको आ जाना चाहिए, बहुत इजी तरीके से मैं सिखाऊंगी। पहले ये वीडियो आप लोग शेयर करो, क्योंकि मैं सिखाने का पैसा नहीं लेती, अभी बहुत सारी चीजें मैंने फ्री में सिखाई है ऑनलाइन। तो ये अभी ये माहौल है तो सबका माइंड फ्रेश रहे, इसकी वजह से आप लोगों को सिर्फ एक शेयर के ऊपर क्लिक करनी है। राइट साइड होता है शेयर की टेक्निक, करना काफी लोगों को पता नहीं होता है शेयर कैसे करते हैं। तो राइट साइड आप जाएंगे तो कमेंट भी आएगी और शेयर का ऑप्शन भी आएगा, आप आपके ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और एक और बात, मेरा एक पेज है फेमिना ब्यूटी एकेडमी, फेसबुक की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये अकाउंट है, अकाउंट में ज्यादा मेंबर्स नहीं आते, तो जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं वो सब अपने आप निकल गए हैं, नए फ्रेंड्स होते जाते हैं, पुराने निकल गए। तो अब मैं पेज यूज करने वाली हूँ, क्योंकि वहां सब लोगों को एक हो सकते हैं हम, तो पेज में ज्यादा वीडियो हम लेंगे और इंस्टा पर ज्यादा लूंगी, बराबर। अभी मैं आगे काम करती हूँ। चलो, एक और बात भी मुझे बोलनी थी। कौन सी डेट? 22 तारीख फ्रेश फ्लावर, काफी ब्यूटिशियन का वो था कि निमिषा दीदी हमें सिखाओ कुछ नया, तो फ्रेश फ्लावर की एसेसरीज बना के हम कुछ क्लाइंट को हटके वर्क हमारा दिखा सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो वो सिर्फ मेरा रहेगा 500 रुपया चार्ज है। ये क्लासेस मैं भी पहली बार कर रही हूँ, कि जो मेरा नॉलेज है, मेरे सब क्लाइंट को मैं फ्रेश फ्लावर से ही डेकोरेशन करती हूँ, तो वही चीज आप लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ। ये मेरा सिर्फ रहेगा ऑनलाइन क्लास, ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास रहेगा और बहुत डिटेल्स में सिखाऊंगी। और आप लोग अच्छे से, जैसे अपनी टगर की वेणी होती है, रोज है, येलो रोज, वाइट रोज, पिंक रोज, ऐसे यूज और मिक्स मैच करके हम कैसे काम कर सकते हैं वो सिखाने वाली हूँ। 22 तारीख उसका टाइम रहेगा हमारा 1 से 5, और बहुत सारी ट्रिक और टेक्निक के साथ ये वर्क सिखाना चाहती हूँ। और सिर्फ 500 रुपीज ये हमारा रहेगा ऑनलाइन क्लास, बराबर। अब मैं सी सेक्शन में बनाऊंगी 4 स्टेप में, 4 स्टेप। पहला स्टेप मुझे लेना है 1 इंच का। फर्स्ट स्टेप मुझे लेना है 1 इंच का। याद रखना, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप सब ब्यूटिशियन हो, थोड़ी ट्रिक की लेने की जरूरत है, तो वो देने के लिए आज मैं आई हूँ। याद रखो और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। पहला सेक्शन मेरा रहेगा 1 इंच का। ये मैंने लिया 1 इंच का सेक्शन। 1 इंच का सेक्शन लेने के बाद अब टिप्स देती हूं आप लोगों को। काफी टाइम हमारे क्लाइंट के बाल बीच में कम होते हैं,
बराबर। ऐसे पार्टीशन हो जाता है काफी टाइम, बीच में मांग की जगह कम रहते हैं, बराबर। तो वो टाइम हमें क्या करना है, याद रखो, ऐसा कभी मत सोचो कि डमी पर आता है रियल हेयर में नहीं आता है, वो गलत है। डमी पर ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई रियल बाल नहीं देंगे आपको। तो आपको 4 से 5 बार आपकी प्रैक्टिस करनी है डमी पर, बाद में रियल हेयर में करो तो 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ स्कैल्प में बैक कॉम्बिंग करना है। तो मुझे इसको आगे की साइड लेकर जाना है, वहां से मुझे एकदम हल्का सिर्फ स्कैल्प में बैक कॉम्बिंग लेना, सिर्फ स्कैल्प में, जहां मेरा पार्टीशन है सी सेक्शन में, तो मुझे बाल को भी घुमाना है हल्का। जहां जहां सी सेक्शन का पार्ट है वहां मुझे एक जगह ही करके नहीं रखना है, मुझे ये यहां भी करना है, ये सीधा छोड़ना है, ये यहां करना है। तो मेरा 1 इंच का मैंने स्कैल्प में 1 इंच का बैक कॉम्बिंग किया, 1 इंच का। यहां सब जगह देखो खाली जगह मिलती है आपको, बराबर, खाली जगह दिखेगी। मेरा बैक कॉम्बिंग कहां आया, सिर्फ नीचे 1 इंच का बैक कॉम्बिंग करना है आपको। बाद में वहां हार्ड स्प्रे यूज करना है। जब भी आप बैक कॉम्बिंग में वर्क करते हो तो आपको 1 से 2 इंच नजदीक से स्प्रे करना है, याद रखो। जब भी आप बैक कॉम्बिंग करते हो तो आपको 1 से 1.5 इंच दूर से स्प्रे करना है, बराबर, आजू बाजू नहीं जाना चाहिए। बाद में मुझे रिवर्स, बहुत सारे लोगों के एक ही कंप्लेंट है, हम करते तो फिनिशिंग नहीं आता, बराबर। तो दूसरी एक चीज देखो, ये 5-7 बार हेयर स्टाइल करोगे ना तो अपने आप ये रूटीन हो जाएगा आपका भी। तो आपको क्या करना है, बैक कॉम्बिंग करने के बाद ये फिनिशिंग कॉम्ब लेना है और रिवर्स फिनिशिंग करना है। रख दो। अब आया मेरा सेकेंड, पहला पार्ट का बैक कॉम्बिंग मैंने कितना किया, 1 इंच का, बराबर। दूसरा पार्ट आया, दूसरे पार्ट में मुझे बैक कॉम्बिंग करना है 1.5 इंच का। दूसरे पार्ट में मैं करूंगी 1.5 इंच बैक कॉम्बिंग। पहले जो किया इससे थोड़ा ज्यादा करना है मुझे हेयर को डायरेक्शन के हिसाब से घुमाना है, याद रखो, डायरेक्शन के हिसाब से आपको हेयर को घुमाना है, एक जगह से मत करो। और मुझे सिर्फ स्कैल्प को टच करके ही काम करना है। अभी मैंने किया 1.5 इंच का बैक कॉम्बिंग, दिखता होगा आप लोगों को। पहले पार्ट में 1 इंच का किया, सेकेंड पार्ट लिया 1.5 इंच का बैक कॉम्बिंग। बैक कॉम्बिंग को मुझे लॉक करना है तो 1 से 1.5 इंच मुझे हार्ड स्प्रे करना है। हार्ड स्प्रे करने के बाद रिवर्स बैक कॉम्बिंग। रिवर्स बैक कॉम्बिंग क्यों करते हैं, रिवर्स बैक कॉम्बिंग क्यों करते हैं, फिनिशिंग के लिए।
फेस हो तो आपको सी पफ तो ऐसे ही लेना है दीदी, पर फ्रंट वेरिएशन में ध्यान रखना है। मैं काफी लोगों की इंक्वायरी भी आई है, ये कमेंट किए सीमा दीदी ने, राउंड फेस हो, ओवल हो, कोई भी फेस हो, स्क्वायर हो, कोई भी, हमें बम्प जो लेना है, मतलब हमारा पफ जो है वो तो वैसे ही रहेगा, पर आपको फ्रंट वेरिएशन में कट फेस कैसे बने वो सीखना होगा। काफी लोगों की वो भी इंक्वायरी है, तो वो इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ, अकेले फ्रंट वेरिएशन के लिए मैं ऑनलाइन क्लास रखने वाली हूँ। अकेले फ्रंट वेरिएशन के लिए उसमें मैं 12 से 15 फ्रंट वेरिएशन दिखाने का ट्राई करूंगी। फ्रंट वेरिएशन का हमें पफ के हिसाब से, फेस के हिसाब से पफ पे ध्यान नहीं देना है, हमें जो फ्रंट वेरिएशन करेंगे उसमें हमें फेस का शेप देकर आगे हेयर स्टाइल करनी है। शिवांगी जोशी फर्स्ट टाइम दीदी, मेरे ये फर्स्ट टाइम की वीडियो, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल के रखा है, आप देखो, बहुत नॉलेज वाले वीडियो है सब, और बार बार देखो, एक ही वीडियो आप बार बार देखेंगे तो हर टाइम आपको कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा, बराबर। चलो अब आया मेरा थर्ड पार्ट, आया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे 2 साइड बैक कॉमिंग करना है। थर्ड पार्ट में 2 साइड बैक कॉमिंग, ऊपर की ओर भी मैं करूंगी, और ये करना है मुझे 2 इंच का, 2 इंच का, फर्स्ट 1 इंच, सेकेंड पार्ट 1.5 इंच, थर्ड पार्ट 2 इंच, 2 इंच का, वो करना है मुझे ऊपर और नीचे दोनों। जिसकी जो कंप्लेन है ना कि मेरा पफ बैठ जाता है, काफी ब्यूटिशियन के कंप्लेन रहती है कि हम बैक कॉमिंग तो करते हैं पर हमारा पफ बैठ जाता है, बराबर। तो इसके लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंस वाला स्टेप है। ये आपको थर्ड वाले स्टेप में 2 बार बैक कॉमिंग करनी है, ऊपर और नीचे। कितने इंच की? 2 इंच की, बराबर। तो ये मेरी हो गई 2 इंच की बैक कॉमिंग। अब मेरा लास्ट वाला पोर्शन आया, लास्ट वाले पार्ट में फोर्थ वाला, उसमें मुझे जितना बाउंस चाहिए उतना बैक कॉमिंग करना है। मतलब ये मैं कितना किया मैंने? 2 इंच का। अभी फोर्थ वाले में मैं 2.5 इंच का करने वाली हूं, बराबर। ये भी मुझे ऊपर नीचे 2 बार करना है। ये डमी रियल नहीं है, जो आप लोगों के पास है वो ही डमी है मेरे पास। रिवर्स बैक कॉमिंग करना बहुत जरूरी है। अब मुझे ये एक एक सेक्शन को नीचे लेना है, ये पार्ट आपको यहां से ही दिखेंगे। कितने पार्टीशन में किया? 4। पहला पार्टीशन मेरा 1 इंच का, सेकंड 1.5 इंच का, थर्ड ऊपर नीचे 2-2 इंच का, फोर्थ ऊपर नीचे 2.5-2.5 इंच का। याद रह गया होगा। अब आपको क्या करना है? साइन स्प्रे लेना है। साइन स्प्रे को पफ के ऊपर, बाद में आपको फिनिशिंग फॉर्म से वर्क करना है। जो बैक कॉमिंग अच्छे से हुआ होगा तो
आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, तुरंत आप स्प्रे करके पिनअप कर सकेंगे। आपको जितनी हाइट चाहिए, सुनो, जितनी हाइट चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे से थोड़ा धक्का लगाओ तो आपको हाइट मिल जाएगी, बराबर। जो फिर से दिखा रही हूं, ये हाइट जितनी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, नीचे से थोड़ा धक्का लगा के हाइट कर दूंगी, बराबर। तो अब मैं पिनअप सिखा रही हूं। स्काल्प को टच करके मुझे लेनी है। ये मेरा सी सेक्शन वाला हो गया। अब फिनिशिंग के लिए साइन स्प्रे हल्का, अब एक चीज और सिखाती हूँ, क्योंकि आप हमको क्लाइंट के साथ वर्क करना है तो थोड़ा काफी टाइम प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो देखकर ही हमें काम आगे निकालना है। तो मुझे 1 इंच, अभी मेरा फिनिशिंग तो आ गया है, बराबर, शायद आप लोगों का काफी टाइम नहीं आया, तो क्या करना है, 1 इंच का एक हल्का पतला सेक्शन निकालना है। वो निकाल के आपको इसके ऊपर पिनअप कर देना है। साइन स्प्रे, लाइन वर्क करना है तो आप इसमें लाइनिंग वर्क भी कर सकते हो, ये पार्ट में लाइनिंग वर्क करना पड़ेगा। ये था मेरा सी सेक्शन का पफ जो हमने लिया वो, बराबर। अब आगे चलते हैं, एक बार कमेंट्स देख लूं, किसी के आंसर देना चाहिए तो। हाँ, तो पिन लगाते हुए बैठ जाता है तो आपको प्रॉब्लम कहाँ है, आपने बैक कॉमिंग अच्छे से नहीं किया है, वहां प्रॉब्लम है। बैक कॉमिंग अच्छे से करेंगे नहीं बैठेगा। कलकत्ता वाले यहाँ सीखने के लिए आए हैं मेरे पास, एक टीम बनाकर। मीता दीदी, आपने कोलकाता की बात की, कोलकाता से यहाँ टीम बनाकर लोग मेरे यहाँ सीखने आए थे। डीपली नॉलेज दूंगी तो ही आप लोग वहां घर बैठे सीख पाएंगे। दिखाने का कोई मतलब नहीं है कि चलो ये कर दिया फटाफट, जो सिखाना है तो ही सामने आओ। मैं तो वही चीज बोलती हूँ, सिखाना है तो ही सामने आओ, नहीं तो फिर सिखाओ नहीं किसी को। चलो हम आगे चलते हैं।
फ्रंट वेरिएशन पर ज्यादा ध्यान देने वाली हूं, तो अब बैक साइड का नॉलेज बाद में दूंगी डीपली, क्योंकि सब एक साथ करेंगे ना तो बाष्पीभवन हो जाएगा सबका। अब फ्रंट वेरिएशन एकदम अच्छे से कॉम कर दो। 1 इंच का सेक्शन लो, अब सुनो, फ्रंट वेरिएशन भी सब भी करते रहेंगे, पर ये मेरी ट्रिक और टेक्निक है, तो मुझे इसमें से भी एक प्लेन निकाल देना है। बाद में जो बाकी सेक्शन रहा उसमें मुझे बैक कॉमिंग करनी है आधा इंच की, एकदम नजदीक स्काल्प में मैंने आधा इंच की बैक कॉमिंग की है। ચાર્જર થયું ચાલુ. सॉरी 2 मिनट, बैटरी कम पड़ रही है। जो तो થયું ના બાજુ બંધ થયું ચાર્જ. सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, पर
अब ऊपर वाला पार्ट मुझे वापस लेना है। साइन स्प्रे, फिनिशिंग, ये करने से पहले मुझे यहां से 2 पार्ट निकाल देना है। नीचे वाले 2, बैक कॉमिंग मैंने इसीलिए किया कि मुझे फ्रंट में थोड़ा बाउंस चाहिए, इसके लिए अब थोड़ा हल्का ऊपर उठा के मुझे यू पिन को लॉक करना है। नीचे की ओर से, नीचे से ऊपर, दिखता होगा आप लोगों को। नीचे से ऊपर मैंने लॉक किया। अब मुझे इसमें लाइनिंग करनी है। बहुत इजी तरीके से मैंने सिखाया लाइनिंग का। दिखता है ना आप लोगों को? पता चलता है कि सेकंड टाइम रिपीट करूं? प्लीज कमेंट कीजिए। आपको पता चला मैंने कैसे किया? सॉरी डिस्टर्ब हो गए थे हम। यहाँ वो नेट के चार्जर कम पड़ा तो मुझे। आपको ये जो मैंने सेक्शन लिया उसमें समझ में आया मैंने क्या किया? ओके चलो अब मैं आगे निकलती हूँ। मैंने ये यू पिन से लॉक किया है। जो मैं पिन लेती तो ये नहीं होता। कैसे? पिन नहीं लगानी है, पिन नहीं लगानी है। मैंने फिर से बोल रही हूं, मैंने ये यू पिन है। वैसे यू पिन ऐसे लगाते ऐसे, पर मैंने ऐसे नहीं लगाया। मैंने यू पिन को नीचे धक्का मार के ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मुझे लॉक करना है। नीचे की ऊपर, बराबर। अब आगे साइन स्प्रे, स्प्रेडिंग करना है मुझे। स्प्रेडिंग करके
जब भी स्प्रेडिंग करना है तो आपको साइन स्प्रे से ही स्प्रेडिंग होगी। वहां भी मुझे साइन स्प्रे ओसिस का प्लस ओसिस प्लस साइन स्प्रे अब मुझे यू पिन से हार्ड स्प्रे करना है। जब भी करना है हार्ड स्प्रे मुझे दूर से करना है, नजदीक से नहीं। अब मैं अंदर वाला पार्ट लेती हूँ। साइन स्प्रे लिया मैंने, प्रॉपर कॉम, यूपिन, नीचे से ऊपर, साइन स्प्रे दिखता होगा। यूपिन, एकेडमी कहाँ पे है? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। जो मैंने ये टेक्निक सिखाई आप लोगों को समझ में आई होगी। जब भी स्प्रेड या पुल करना है तो आपको साइन स्प्रे का ही यूज करना है।
कभी पिन अप नहीं करना है, पिन नहीं लगानी है। पिन लगाएंगे तो आपका स्प्रेड नहीं होगा। क्लाइंट बेस वर्क ही सीखना है। जो हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हमें क्या करना है, वैसे ये बन के ऊपर भी आप जा सकते हो, वैसे ये बन के ऊपर जा सकते हो, पर टाइम नहीं है तो हम यहाँ ब्रॉच लगा देंगे और ये हेयर को फिनिशिंग के हिसाब से कवर कर देंगे। ये था मेरा एक साइड का इजी टेक्निक। ये रिपीट करूं कि चलेगा? ये रिपीट करूं? कैसे किया ये रिपीट करना है कि समझ में आ गया है? रिपीट करना है? चलो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है, चलेगा। ओके चलो तो सेकंड टाइम करते हैं। रिपीट करूं? ओके चलो रिपीट करती हूं। यहां से मुझे 3 पार्ट चाहिए, यहां से यहां तक 3 पार्ट। पहला सेक्शन मैंने लिया 2 इंच का लिया, फर्स्ट सेक्शन 2 इंच का। एक सेक्शन को वैसे प्लेन रख दिया, दूसरे में 1-1 इंच का बैक कॉमिंग किया। सेकंड में क्या किया, सेकंड स्टेप में 2 पार्ट ऊपर से नीचे कर दिए मैंने, ये लाइन खींचने के लिए और ये लाइन खींचने के लिए। बाद में पहला वाला जो था उसको मैंने 1 इंच का बैक कॉमिंग किया, ऊपर का प्लेन 2 करके ये मैंने फ्रंट वाली लाइन निकाल दी। ये वाला पार्ट पहले किया, बाद में आगे वाला पार्ट पहला लिया। ये वाला मैंने पिन अप कैसे किया, नीचे से यू पिन नहीं करनी है, पिन नहीं करनी है, बराबर। बाद में अंदर के साइड वाला स्प्रेडिंग बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और हर एक में मुझे स्प्रेड करने के लिए साइन स्प्रे चाहिए, फिक्स करने के लिए ट्रैफ का हार्ड स्प्रे, बराबर। चलो अभी इस साइड जाती हूँ तो रिपीट वैसे भी हो जाएगा।
1 इंच का सेक्शन, 1 इंच का नहीं 2 इंच का रखते हैं हम, 2 इंच का सेक्शन बाद में यहां से मुझे 1 इंच निकाल देना है, ये साइड रख देती हूं। यहां बैक कॉमिंग 1 इंच का, ये लैंग्वेज शायद प्रोफेशनल नहीं यूज करती, सिंपल लैंग्वेज से सिखा रही हूं, पर आपको रिजल्ट प्रोफेशनल का ही मिलेगा, हेयर स्टाइल जैसे प्रोफेशनल की ही मिलेगी। 1 इंच का बाद में ये रख दिया मैंने। अब दो पार्ट करने हैं इसका, डमी आगे करवाना। अब साइन स्प्रे, आगे मुझे थोड़ा बाउंस चाहिए था, इसके लिए मैंने बैक कॉमिंग किया था। यू पिन कैसे लगानी है देख लो एक बार, नीचे से लगा रही हूं। यू पिन लगाई, बाद में लाइन कर रही हूं, पुलिंग प्रॉपर, हेयर स्प्रे दूर से, दो साइड देखना है आपको कि हाइट बराबर मिली है कि नहीं मिली है, वो देखना है। अब
साइन स्प्रे, कॉम, स्प्रेडिंग, यूपिन, इस साइड, साइन स्प्रे, कॉम, यूपिन, आज साइड कराने के लिए था। कार स्प्रे, यूपी निकलनी चाहिए। नहीं मैं बाद में फिटिंग करती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। अब आपको ये निकालनी है यूपिन। तो जो जगह हमने यूपिन लगा के फिक्स किया है वहां मुझे निकाल के
पिन सेट करनी है तो हम कैसे करेंगे वो दिखाती हूँ। पिन सेट करनी है मुझे, तो जो जहां मैंने लगाई है उल्टी यू पिन वहां फिक्स करना है। छोटे छोटे हेयर है वहां आपको हार्ड स्प्रे से फिक्स करना है। जहां आपको ये ऊंचा लगता है बराबर, तो वहां मुझे जिगजैग टेक्निक से शेप देना है। क्लाइंट में हम ज्यादा स्प्रे नहीं यूज कर सकते, यहां जिगजैग टेक्निक से मुझे जहां यू पिन लगाई है मैंने वहां निकाल के मुझे ब्लैक पिन को फिक्स करना है। ये मेरी ब्राइड के लिए टेक्निक थी आज की हेयर स्टाइल की। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स और टेक्निक से हमारे पास सबके पास नॉलेज तो होता ही है, पर थोड़ी टेक्निक जो हमें मिल गई तो हमें बेस्ट रिजल्ट कर सकते हैं।
बराबर। तो ये आज का मेरा फ्री टाइम का नॉलेज था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जब भी आपको स्प्रेडिंग करना है तो स्प्रेडिंग वाला पार्ट आपको पतला लेना है, याद रखना। स्प्रेडिंग वाला पार्ट आपको पतला लेना है और अंदर की साइड हल्का बैक कॉमिंग करना है बाउंस के लिए। मैम क्या है मैम? हाई राइट रिंग लाइट कई लेवी। रिंग लाइट का मैं बिजनेस तो नहीं कर रही और मेरे पास जो है कौन सी कंपनी की है, एक मिनट, डिजिटेक की है मेरी, और वो शायद मेरी 5-5.5 हज़ार की है बराबर। आज का हमारा फ्री नॉलेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग ये यहाँ मैं ज़्यादा नहीं आ पाऊंगी तो फेसबुक का एक पेज है फेमिना ब्यूटी एकेडमी, वो भी एक बार फॉलो कर दो। और इंस्टा में है फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा सा, वहाँ भी फॉलो कर दो। तो जहाँ टाइम मिला और जहाँ जैसे हम दे सके नॉलेज वहाँ कर देंगे। फ्रेश फ्लावर के क्लास 22 गुरुवार आता है, वो हमारा रहेगा 1 से 5 दिन, अरे सॉरी 1 से 5 घंटा। आप लोगों को और क्या कुछ नया देखना है वो भी मुझे मेंशन करना, मैं ट्राई करूंगी बेस्ट नॉलेज लेकर आने की। ये मेरी लैंग्वेज प्रोफेशनल नहीं है पर नॉलेज आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। मेकअप के क्राइलॉन के मेकअप मैंने बहुत सारे रखे हैं, पूरे वीडियो पूरा दिखाया है मैंने। क्राइलॉन के सुप्रा और डर्मा। आज का नॉलेज यहाँ खत्म करते हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, थैंक्स। फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा सा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को टेक्निक मिली, दूसरों को भी टेक्निक मिले, वो वाला आप माइंड में रखो। चलो आज के लिए हम मिलते हैं बाद में। आज के लिए यहाँ तक हमारी क्लास खत्म करते हैं। कल भी मैं आने वाली हूँ, शायद 1:30 बजे आऊंगी। कल भी कुछ नया लेकर आएंगे, हेयर स्टाइल ही करेंगे शायद। और आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि ये नॉलेज चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह में बोल सकते हो, जो पॉसिबल रहेगा तो श्योर मैं मेरे पास जो नॉलेज है वो देने का ट्राई करूंगी। थैंक्स। फेमिना ब्यूटी एकेडमी निमिषा सा। बाय। नंबर, हाँ नंबर है मेरा 9898016048। मेरा नंबर यहां में भी मैं लिख देती हूं 9898016048। हाँ, ये डमी का भी मैं बता दूं, किसी ने मुझे पूछा था। ये डमी है, ओरिजिनल नहीं है। ये डमी तो पहले तो ओरिजिनल नहीं है, ये जैसे हम प्रैक्टिस के लिए ही रखते हैं। और मेरे यहाँ तो एकेडमी में बहुत सारे लोग स्प्रे वगैरह कुछ भी करते रहते हैं और हम वो क्लास खत्म होने के बाद वॉश भी करते जाते हैं, बराबर। तो ये डमी पर आप डायरेक्ट
क्रिम्पिंग कर सकते हो, स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। ये डमी के ऊपर आप क्रिम्पिंग और स्ट्रेटनिंग कर सकते हो लाइक में। पर आपका टेम्परेचर यही वही वाली डमी है। ये जब हम लेते हैं ना तो बहुत सिल्की हेयर होते हैं तो कुछ भी काम नहीं होता। तो अपने ब्यूटिशियन को ऐसा लगता है कि उनके शॉप में से बहुत बेकार डमी आ गई, पर इसको भी आपको थोड़ा रेडी करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेटनिंग वाले जो हेयर होते हैं, साइन वाले और स्ट्रेटनिंग वाले, तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि हेयर स्टाइल नहीं बनेगी तो टेंशन में आ जाते हो। तो इसको भी आपको 2 बार छोटे छोटे पार्ट लेकर 2 बार क्रिम्पिंग करना है। क्रिम्पिंग करके 2 बार छोटे छोटे पार्ट लेकर क्रिम्पिंग करो, बाद में रेडी हेयर स्टाइल के लिए रेडी हो जाती है करने के लिए। तो ये डमी पर आप स्ट्रेटनिंग और क्रिम्पिंग कर सकते हो। कर्ल्स इसमें ज्यादा नहीं टिकेगा, पर कर्ल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो, पर कर्ल्स भी आपको 160 डिग्री टेम्परेचर जो होता है इतना ही रखो। वो टेम्परेचर कम टेम्परेचर में रख के आपको ऐसे छोटी सेक्शन पिन आती है। तो ये कर्ल्स मानो मैंने किया, ये कर्ल्स करके मुझे जो मशीन से मैंने निकाला उसको ऐसे फोल्ड करके रखना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है, बाद में आप यूज कर सकते हो। तो खोलेंगे तो आपको कर्ल्स मिलेंगे। और सॉरी, ये रियल नहीं है तो आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपको जो पार्टीशन वगैरह जैसे कर्ल्स वगैरह का चाहिए तो वो आप कर सकते हो। पर रियल नहीं है तो जैसे बालों में कर्ल्स करते हैं इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बराबर। जिसके पास ये ऐसी डमी है, रियल नहीं है, वो डमी पर आपको 260 280 जितना हमारा क्रिम्पिंग में, स्ट्रेटनिंग में या कर्ल्स में टेम्परेचर है वो ये डमी पर यूज मत करो। ये डमी हमारी प्लास्टिक हेयर की बनी हुई है तो पूरे बाल आपके जल जाएंगे, हेयर पूरे जल जाएंगे। तो आपको 160 डिग्री से ही काम करना है। 160 डिग्री रखकर आप काम करोगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और हमारी ये सब डमी बहुत यूज की हुई है। आपको आप घर पे भी स्प्रे करो, बिंदास स्प्रे करो, स्प्रे बैक कॉमिंग सब कुछ करो, जैसे आप प्रैक्टिस में देखते हो ऐसे ही डमी पर करो। कुछ भी नहीं होता है, डमी को आप वॉश कर दो बाद में तो डमी वापस वैसे अच्छी हो जाती है, बराबर। यहाँ का ये नॉलेज आज खत्म करते हैं। थैंक्स। फेमिना ब्यूटी एकेडमी, निमिषा शाह।